गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो नमस्कार, मैं हूँ एक न्यू मॉम और मेरा नाम नेहा है और मेरी 7 महीने की बेटी है और मैं इस चैनल पे अपने डेली व्लॉग्स आपसे शेयर करूँगी। डेली व्लॉग्स साथ में बहुत सारे चैलेंजेस, कुछ एक्टिविटीज़ जो बच्चों को इंगेज रखती है, बहुत सारे एकदम जो अनफिल्टर्ड एक्सपीरियंसेस हैं, बिल्कुल कोई फ़िल्टर लगा के नहीं। तो आज मैं आप सभी के साथ अपना दिन भर का रूटीन शेयर कर रही हूँ कि एक न्यू मॉम बनने के बाद कितने चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। तो सुबह सुबह मैं और मिराया उठे, हमें थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि रात में सोने में भी लेट होता है हमें, क्योंकि मिराया रात भर खेलती रहती है। और सुबह उठने के बाद बेड ठीक करने के बाद हम दोनों ने सोचा कि थोड़े बालकनी में घूमा जाए, ताकि सुबह सुबह की जो फ्रेश एयर रहती है वो हमारे लिए तो 11 बजे, 10 बजे और 11 बजे ही हमारी सुबह सुबह होती है। अक्सर मतलब मोस्टली मॉर्निंग हमारी 10 बजे या 11 बजे ही होगी, क्योंकि मिराया सुबह फीड करके सोती है तो मैं भी मिराया के साथ थोड़ा सो लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे दिन भर सोने के लिए नहीं मिलता और रात में मिराया 1-2 बजे सोती है। ऐसा नहीं है मैंने उसका रूटीन बांधने का कोशिश नहीं किया, लेकिन वो बीच में सोती है और 12 बजे, ठीक 12 बजे उठ जाएगी एंड वो उस 1.5 घंटा 2 घंटा वो खेलती रहेगी, तो जिसकी वजह से मेरी नींद बहुत अफेक्ट होती है। तो आज हम लोग बालकनी में घूमते घूमते मैं और मिराया आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे थे। ऐसे नहीं कि बच्चे समझते नहीं हैं, बच्चे आपको रिस्पॉन्स देते हैं, रिप्लाई बैक देते हैं, पर अपने तरीके से देते हैं। तो जब भी आप न्यू मॉम बनते हैं ना, तो आप बहुत सारी चीज़ें खुद की नहीं सोचते हैं, खुद को हम लोग बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, हम पूरा ध्यान हमारा बच्चे पे चला जाता है। एंड जो भी करना है हमें ना बच्चे के लिए करना है। शुरुआत के 6 महीने तो मेरी मम्मा मेरे साथ थी, तो मतलब मुझे कोई एक हेल्पिंग हैंड मिला था। और अब क्या है कि अब मैं सारी चीज़ें मैनेज कर रही हूँ खुद अकेले। तो ऐसा नहीं कि मैंने नैनी खोजने की कोशिश नहीं की, मतलब मुझे कोई सूटेबल इंसान नहीं मिला जो इस रोल को अच्छे से निभा पाए। तो मैंने सोचा मैं ही ये सारे काम खुद करूँगी, अपना कैरियर भी, अपना बच्चा भी, अपना घर भी, सब चीज़ मैं खुद करने की कोशिश करूँगी। हालांकि ये बहुत ज़्यादा, मतलब हम लोग ऐसा बोलते हैं वाह कितनी अच्छी वॉरियर है, ये है, मतलब ये ग्लोरीफाई करने का ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली में इस टाइम में ना एक न्यू मॉम को किसी के सजेशन की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें बस आपकी एडवाइस की ज़रूरत भी नहीं होती, बस सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो सुबह सुबह उठने के बाद मैंने और मिराया ने अपना अपना ब्रेकफास्ट किया। मैं जानती हूँ कि चाय अच्छा ब्रेकफास्ट नहीं है, तो मैंने अब खुद के लिए चाय और कैश्यू रखा, और सुबह मिराया को मैंने मखाना और कैश्यू की प्यूरी बना के खिलाया, और उसे हमेशा मैं आरओ का पानी जो हूँ बॉईल करके देती हूँ। मिराया भी अपना वॉइस ओवर कर रही है इसमें, मिराया भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही है आप लोगों के साथ। आप लोग बैकग्राउंड से उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। शी इज़ वेरी लवली। और मिराया ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरे साथ थोड़ा खेली, उसका फिर मैंने मसाज किया। मसाज की मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं एक न्यू व्लॉगर हूँ और बहुत सारी चीज़ें ना मुझे नहीं आती हैं यूट्यूब के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें मतलब मैं सीख रही हूँ, अभी भी लर्निंग फेज़ में हूँ, तो मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी परफेक्ट वीडियोज़ नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। क्या पता इसकी वजह से, मतलब यूट्यूब पे वीडियोस बनाने से शायद से मैं खुद भी ऑर्गेनाइज हो जाऊँ, अपने कुछ चैलेंजेस में शेयर कर पाऊँ कि हाँ ठीक है, कुछ आपसे सजेशंस ले पाऊँ। तो कोई सजेशंस होंगे तो प्लीज़ लेट मी नो। एंड बेबी को हॉट बाथ देने के बाद मैं हमेशा उसे गुनगुने पानी से ही नहलाया है मैंने, और गुनगुने पानी से नहलाने पे ना बच्चे जो हैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। उसके बाद मैंने मिराया को थोड़ा काम डाउन किया, और काम डाउन करने के बाद मैंने उसे थोड़ा सा बालकनी का सैर कराया, क्योंकि बच्चे चाहे जितने भी मतलब शैतान हो, जितने भी शांत हो, वो सारे एक्साइटेड हो जाते हैं जब भी उन्हें सड़क दिखती है या सड़क पे चलती हुई गाड़ी दिखती है, तो दे स्टार्ट एन्जॉइंग। ठीक है, तो मिराया को बहुत पसंद है, और मेरे घर से सड़क दिखती है तो उसे गाड़ियाँ दिखती हैं तो उसे अच्छा लगता है। देन हम दोनों ने पूजा पाठ किया, हमने पूजा पाठ किया। एंड पूजा पाठ करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है,
क्योंकि पता नहीं मुझे ऐसा फ़ील होता है कि हम इस टाइम में ना जो पोस्टपार्टम का टाइम होता है, ऐसा नहीं होता है जस्ट डिलीवरी के बाद ही केवल वो पोस्टपार्टम है। पोस्टपार्टम लंबा चलता है और ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो पोस्टपार्टम में एक न्यू मॉम को ना बहुत ज़्यादा हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत होती है, मेंटली भी फिज़िकली भी, क्योंकि एक मॉम जो है ना वो मेंटली और फिज़िकली दोनों ड्रेन आउट होती है। ठीक है, तो पूजा, मेडिटेशन, योगा, ये सारी चीज़ें जो है एक न्यू मॉम को ना काम करती है, साथ ही साथ ना पॉजिटिविटी लाती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मुझे ऐसा फ़ील होता है। फिर बाद में मैंने मेरी दीदी आ गई थी, जो मतलब मेरा थोड़ा घर का काम करने में हेल्प करती हैं, तो उन्होंने वो अपना घर का काम कर रही थी। मैंने तब तक सोचा मैं अपने लिए लंच बना लेती हूँ। कई बार मतलब कि मैं लंच और डिनर साथ में ही बना लेती हूँ, जैसा मुझे समय मिलता है। एंड मिराया को मैं हाथ में लेके ही बनाती हूँ। मैंने सोचा मिराया अभी सो जाएगी, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी मैं अपना लंच बिठा लेती हूँ, तब तक वो पकेगा, तब तक मैं मिराया को सुला के चली आऊँगी। तो कैसे भी करके मतलब मैं थोड़ा सा टाइम बचाने का कोशिश करती हूँ कि कैसे भी टाइम बच जाए, थोड़ा सा मतलब मुझे भी रेस्ट मिल जाए। और क्या है कि जब आप न्यू मॉम है ना, तो आपकी बॉडी एग्जॉस्ट रहती है। आपको लगता है कि अच्छा मतलब क्या है, न्यू मॉम है, अरे सोई तो थी, रात में सोई तो थी। एक्चुअली में हमारा दिमाग जो है ना वो बहुत ज़्यादा अलर्ट मोड में रहता है। बच्चे मतलब कि रात को बच्चे कई बार फीड्स लेते हैं, तो हमारी नींद जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है, तो जिसके कारण हमारी बॉडी को बहुत अच्छा आराम नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं होती हैं। वेट गेन होता है, हम खुद पे भी अपना केयर नहीं कर पाते, स्किन की बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं, जो मतलब मेरे साथ भी हुई हैं। एंड मिराया को मतलब मैं खुद अकेले हैंडल करती हूँ, मेरे पास कोई अनदर हेल्पिंग हैंड नहीं है जो मतलब मुझे हेल्प कर पाए। तो क्या है, न्यूक्लियर फैमिली में आप रहोगे ना, तो ये डीमेरिट तो होता है। पहले के फैमिली में जॉइंट फैमिली रहती थी, तो सारे लोग मतलब को हाथ हाथ बच्चे ना पल जाते थे। लेकिन अभी क्या है कि सारी जिम्मेदारी ना मतलब मदर पे आ जाती है। कुछ भी है, चाहे मदर वर्किंग हो, चाहे मदर हाउसवाइफ हो, चाहे मतलब मदर स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, ठीक है, या बिजनेस वूमेन हो, जो भी बच्चे की केयर है ना वो ज़्यादातर एक मदर ही ज़्यादा ध्यान रखती है। इतनी सारी चीज़ें जो मैं मिराया के लिए कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें जब भी मैं एक्सपीरियंस करती हूँ तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मेरी मदर ने भी तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस की होगी, वो भी मेरे से कम एज में। तो मुझे वो चीज़ें फ़ील होती हैं कि बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है कि भाई मतलब मेरी मदर ने मेरी वजह से कैरियर सेक्रीफाइस कर दिया अपना, सारी चीज़ें उन्होंने बच्चों को दे दी और अब बहुत अफसोस होता है कि कई बार कि मम्मी से क्यों झगड़ा कर लिया था, मम्मी को क्यों बोल दिया था आप मेरे से प्यार नहीं करती हो का, क्योंकि हम लोग ना इस टाइम देख ही नहीं पाते कि हमारी मदर हमारे लिए क्या कर रही है। ठीक है, तो मतलब बहुत बहुत माँ बाप के लिए बहुत रिस्पेक्ट आ जाती है माँ बनने के बाद। मैंने सोचा मैं अपना लंच तैयार कर लेती हूँ, साथ साथ मिलके डिनर भी तैयार कर लूँगी, तब तक जाके मैं मिराया को सुला दूँगी, क्योंकि नहाने के बाद उसका सोने का समय हो जाता है। तभी मेरी दीदी ने पूछा, दीदी ये क्या कर रहे हैं, ये वीडियो क्यों शूट कर रहे हैं। तब मैंने उनको हंसते हुए कहा, दीदी मतलब मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं यूट्यूब चैनल खोलूँ और अपने स्ट्रगल्स वगैरह दिखाऊँ। तो दीदी हंसने लगी, दीदी ने बोला कुछ भी हो मेरा भी खोल दीजिएगा अगर आप सक्सेस हो गई तो मिराया सो गई, और लेकिन मुझे तो भूख लगी थी। मैंने सोचा कि जल्दी से चावल बिठा लेती हूँ और घर के बचे हुए जो कपड़े हैं वो सारे मतलब फ़ोल्ड कर लेती हूँ। जितने कपड़े गीले थे वो सारे बाहर सुखा दिए, क्योंकि बारिश का मौसम है, मानसून अराइव हो गया है यहाँ। तो मैंने सोचा जितने भी बचे कपड़े हैं ना जल्दी जल्दी मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और मिराया के सारे कपड़े जो है उसे मुझे फिर आयरन करके उसे फ़ोल्ड करना पड़ेगा। तब तक मिराया उठ गई, तो मैंने उसे ब्रेस्ट फीड किया और थोड़ा सा उसे मैंने काम किया, प्यार किया, थोड़ा उसके साथ खेला। फिर मिराया एकदम अच्छी बच्ची है, वो अपने डॉल के साथ खेलने लगी। थोड़ी देर बच्चे ने खेला और उसके बाद फिर मैंने उसके लिए दाल चावल बनाया था। पहली बार मतलब मैं उसे दाल चावल अलग से दे रही हूँ, खिचड़ी बना के नहीं दिया मैंने। और ये तूर दाल है, हमेशा मूंग दाल मैं उसे देती थी, लेकिन उसका प्रेफरेंस मूंग दाल में नहीं है क्योंकि वो नहीं खाती थी। और ये होममेड घी है जो मैंने घर में बनाया है गाय के दूध से,
मलाई वगैरह इकट्ठा करके, इसकी भी मैं रेसिपी आप लोगों से शेयर कर दूंगी। और घी मैं इसलिए उसे ऐड करके दे रही हूँ अभी, क्योंकि मिराया का थोड़ा सा वेट कम चल रहा है, तो उसे फीड कराने के बाद अच्छे से मैंने उसे तैयार करा दिया, क्योंकि उसे वॉक करना शाम में बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए मैंने सोचा चलो इसे थोड़ा सा मैं वॉक करा के लेके आती हूँ। मिराया बहुत ज़्यादा अच्छी बच्ची है, वो एकदम सोशलाइज होना बहुत पसंद करती है। बच्चे इस टाइम में ना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं। हम लोग जब भी बोलते हैं ना कि छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को बाहर मत ले जाओ, इनसे मत मिलाओ, उनसे मत मिलाओ, ये मत करो, वो मत करो, नहीं। छोटे बच्चे एक्चुअली ना, जो बच्चों का दिमाग है वो 2 साल तक में ही बहुत ज़्यादा ग्रैप कर लेता है, 80% डेवलप हो जाता है। इसलिए बच्चों को बाहर सोशलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बाहर की चीज़ें एक्सप्लोर कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी मिराया के पापा आ गए और मिराया पापा के साथ खेलने लगी, तो मैंने सोचा मैं डिनर प्रिपेयर कर लेती हूँ। मैं अभी मतलब गैस का क्राइसिस चल रहा है और मेरा गैस कनेक्शन, क्योंकि हम लोग नए नए यहाँ शिफ्ट हुए हैं, तो अभी मतलब गैस का कनेक्शन लेने में थोड़ा सा टाइम लगेगा ट्रांसफ़र कराने में। तो इसलिए इंडक्शन मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ीज़िबल होता है, और मैं इस कढ़ाई में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आसान होता है इसमें बनाना। तभी मैंने मिराया को उसका डिनर कराया। डिनर में मैंने उसके लिए हलवा बनाया था, और हाँ, और जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि उसमें कुछ शुगर वगैरह नहीं था। मैं मिराया को सॉल्ट एंड शुगर नहीं देती हूँ अभी, जब तक सॉल्ट मैं उसे 1 साल तक नहीं दूँगी, और शुगर मैं उसे 2 साल के बाद ही स्टार्ट करूँगी उसका। फिर देखिए मैं उसे मतलब कैसे कैसे चिड़िया को बुला के, कुछ कुछ बुला के बच्चों को खिलाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। उसने 4-5 चम्मच मुश्किल से खाया, और वो कैमरा फ्रीक है, मतलब कैमरा देखते ही ना मेरी बेटी एकदम पोज देना चालू कर देती है। और मैं उसे कब से ही पिलाने का आदत डाल रही हूँ, क्योंकि बाद में इसे ग्लास ग्रैब करने में या कटोरी से पीने में मतलब दिक्कत ना हो। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो टैंट्रम्स करते हैं कि नहीं 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 ये दिस दैट, क्योंकि हम लोग शुरू से उन्हें नहीं आदत दिलाते हैं, क्योंकि मेरे घर में ही मेरे भाई को ये आदत नहीं था, तो उसने बहुत ज़्यादा नाटक किया था बचपन में, वो मुझे याद है। तो इसलिए मैंने मिराया को शुरू से ही कप इंट्रोड्यूस किया, ग्लास इंट्रोड्यूस किया। ग्लास में तो दिक्कत होती है, कप इंट्रोड्यूस किया। खाना खा के फीड लेके वो सो गई, और जब डिनर करके हमारे सोने का टाइम आया तो वो उठ गई। उसने कहा कि अरे बाप रे, इतनी जल्दी कैसे, अभी तो मेरा खेलने का समय। फिर क्या था, मिराया रानी के साथ हम लोगों ने खेला 2 घंटे, उसके बाद वो भी सो गई, हम भी सो गए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।